हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इम्पोर्टेंट नोट्स का ये वीडियो नंबर 5 है टेक्नोलॉजी का, और इसमें हम लोग देखेंगे शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न रूप और वेरियस फॉर्म ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखिए इस पे हम लोग दो चीज़ देखेंगे, एक तो उसका अर्थ और परिभाषा, ठीक है, और फिर इसके बाद विशेषताएँ। तो इतना है मटेरियल, पहले आप लोग देख लीजिए। दो का हम लोग देखेंगे अनुदेशात्मक तकनीकी, और ये पहला वाला था शिक्षण तकनीकी के बारे में देखेंगे, और बाकी जो दो बचेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इतना सारा है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया है इस पर परिचय दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि सामग्री के क्षेत्र के आधार पर अधिकतम से विद्वांस शैक्षिक तकनीकी को 4 भागों में, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो गया कि शैक्षिक तकनीकी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अब वो जो 4 भाग है वो देख लीजिए। पहला दिया गया है शैक्षिक शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, फिर इसके बाद अनुदेशात्मक तकनीकी, इंस्ट्रक्शनल्स टेक्नोलॉजी, और व्यवहार तकनीकी, बिहेवियरल्स टेक्नोलॉजी, और अनुदेशात्मक प्रारूप, इंस्ट्रक्शनल्स डिज़ाइन। ठीक है, तो 4 ये दिए गए हैं, जिसमें से 2 के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और पहला है इस पर शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, और इसमें दिया गया है शिक्षण तकनीकी शैक्षिक तकनीकी की वह शाखा है जिसमें, अब देखिए ये जो है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट ऑप्शन में पूछा जाएगा, जिसमें सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और विज्ञान के सिद्धांतों व नियमों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन ABC में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है। और शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाता है। प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ है प्रभावशाली अधिगम या सीखना, और अधिगम के सिद्धांत और नियमों का अध्ययन से एवं प्रयोग इसकी सामग्री होनी चाहिए। इस तकनीकी के विकास में मुख्य भूमिका, अब देखिए किसने किसने भूमिका निभाई है, हर्बर्ट गॉरिसन और डेविस, ब्रूनर, ग्लेसर, और फिर इसके बाद गेज ने। ठीक है, तो इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। अब इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको देख लेते हैं। प्रोफेसर रमन जी की डेफिनेशन है, इन्होंने कहा है कि शिक्षण तकनीकी को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। शिक्षण तकनीक वह प्रयोगात्मक विज्ञान है जो शिक्षण के क्षेत्र में मनोविज्ञान और विज्ञान के सिद्धांत और नियमों तथा वैज्ञानिक तकनीकी के आविष्कारों का प्रयोग कर शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं, उसे उचित दिशा और गति प्रदान करते हैं। ठीक, किसने बोला ये? प्रोफेसर रमन जी ने बोला ये। फिर इसके बाद है स्किनर। अब स्किनर ने क्या बोला है वो देखते हैं। शिक्षण तकनीकी वह शास्त्र है जो अध्यापक की प्रभावशीलता बढ़ाता है और शिक्षण प्रक्रिया को और अधिक समृद्ध करता है। यदि हमें आज के विज्ञान और तकनीकी की खोजों और वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रयोग कर शिक्षण को सुव्यवस्थित बनाना है तो शिक्षण तकनीकी को आगे बढ़ाना होगा। यह ठीक ही कहा है कि in order to make the best use of resources, it is essential that all persons engaged in the teaching professions understand the mechanism and dynamics of teaching technology and provide best possible education to student। ठीक है, तो स्किनर ने ये कथन बोला है। और फिर इसके बाद कुछ विशेषताएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब इसकी जो विशेषताएं हैं शिक्षण तकनीकी की, पहली दी गई है इस पर, शिक्षण तकनीकी के माध्यम से ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक और मनोगात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया शिक्षण तकनीकी के माध्यम से शिक्षण के 2 प्रमुख तत्वों पाठ्यक्रम तथा कक्षा संप्रेषण में संबंध स्थापित होता है। ठीक है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किसमें जो शिक्षण से तकनीकी के माध्यम से शिक्षण में 2 जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो कौन सा हो जाएगा पाठ्य वस्तु, और दूसरा क्या हो जाएगा कक्षा संप्रेषण। फिर इसके बाद दिया गया शिक्षण प्रक्रिया को उन्नतशील बनाने के लिए शिक्षण तकनीकी के माध्यम से सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग किया जाता है। फिर दिया गया शिक्षक तकनीकी कक्षा व्यवहार के निरीक्षण और विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन एवं सुधार के लिए पूर्ण प्रयास करती है। फिर नेक्स्ट है शिक्षा तकनीकी हमें नवीन और अधिक उपादेय एवं सुगठित शिक्षण से सिद्धांतों, टीचिंग थ्योरीज तथा शिक्षण प्रतिमानों, टीचिंग मॉडल्स के निर्माण हेतु प्रेरित करती हैं। फिर 6 पॉइंट में दिया गया है
शिक्षक तकनीकी शिक्षक के नियोजन, व्यवस्था, मार्गदर्शन तथा नियंत्रण के तारतम्य स्थापित करती है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, शिक्षक तकनीकी शिक्षा को अधिक व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक विषय बनाने के लिए दिशा निर्देश करती है। फिर है, शिक्षक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया को स्मृति स्तर से लेकर चिंतन स्तर तक अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, शिक्षण तकनीकी शिक्षक को उचित शिक्षण नीतियाँ, शिक्षण विधियाँ तथा शिक्षण युक्तियाँ अपनाने के लिए प्रेरित करती है। फिर लास्ट ऑप्शन इस पे दिया गया, यह शिक्षकों को अपने छात्रों के व्यवहारों को नियंत्रित करना सिखाती है, साथ ही उन्हें आवश्यकता अनुसार से परिमार्जित भी करती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो है अनुदेशात्मक तकनीकी। ठीक है, इसका मीनिंग होता है, अनुदेशात्मक का सामान्य अर्थ है सूचना देना। ठीक है, तो इसको ये नोट डाउन हो जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। आज से कुछ वर्ष पूर्व तक अनुदेशन का अर्थ एक ऐसी शिक्षण विधि से लगाया जाता था जिसमें सिखाने वाला अधिक क्रियाशील से रहता है। ठीक है, सीखने वाला जो शिक्षार्थी होता है कम क्रियाशील रहता है, जिसमें सीखने वाला सूचनाओं के बिना तर्क के स्वीकार करता है। परंतु अब अनुदेशन की ऐसी वस्तुनिष्ठ प्रविधियों एवं वैज्ञानिक तकनीकों का विकास हुआ है कि उनकी सहायता से सीखने वाला स्वयं सीखता है, उनमें शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। अभिक्रमित अनुदेशन से इसका सबसे अच्छा, देखिए ये और एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण है, और इसे ही अनुदेशन या अनुदेशात्मक तकनीक कहते हैं। इस अनुदेशात्मक तकनीक के विकास में B.F. स्किनर, रॉबर्ट ग्लेसर्स, नॉर्मन ए काउडर्स और गिलबर्ट का विशेष योगदान था। ठीक है, तो 4 नाम होंगे, ध्यान दीजिएगा। और अब यहाँ से कथन क्या बोला गया है प्रोफेसर रमन जी के द्वारा, अनुदेशात्मक तकनीक वह प्रयोगात्मक विज्ञान है जो अनुदेशन की सामग्री एवं क्रिया को व्यवस्थित करने में सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और विज्ञान के सिद्धांतों और एवं नियमों तथा वैज्ञानिक तरीकों के आविष्कारों का प्रयोग कर अनुदेशन की क्रिया को प्रभावशाली बनाता है, उसे उचित दिशा व गति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हो गया। और एक और इम्पॉर्टेंट जो इस पे डेफिनेशन या तकनीकी बोलेंगे इस पे, रॉबर्ट ए कॉक्स ने इस तकनीकी को सब ऑर्डिनेट टर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा जा सकता है डायरेक्ट। और फिर इसके बाद है मैक मरिन के अनुसार अनुदेशन तकनीकी का प्रयोग कोमल एवं कठोर शिल्प के लिए ही नहीं वरन से इन विधियों के मूल में निहित सिद्धांतों की व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। अतः इसमें अनुदेशन सिद्धांत तथा अनुदेशन तकनीकी दोनों ही गुम्फित रूप में प्रदर्शित होती है। ठीक है, तो इस पर बोला गया था, अतः कहा जा सकता है कि अनुदेशन जो तकनीक है शैक्षिक तकनीकी की वह शाखा है जो हमें शिक्षण सामग्री तथा अन्य श्रवदृश्य सामग्री के सही उपयोगों के विषय में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों। अच्छा, ये पॉइंट कम था, मैंने इतना ही लिया था। ठीक है, अब इसके बाद देखें इसका विशेषण जो है, जो विशेषताएं हैं इसकी वो देखेंगे। अब देखिए, अनुदेशन जो तकनीकी का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, सूचनाएं प्रदान करना। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया अनुदेशन तकनीकी के माध्यम से ज्ञानात्मक उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली विधि से प्राप्त किया जा सकता है। फिर दिया गया छात्रों को इस तकनीकी के प्रयोग से अपनी गति के अनुसार सीखने के अवसर मिलते हैं और अनुदेशन से तकनीक में सही उत्तरों का पुनर्बलन होता है। फिर दिया गया अनुदेशन से तकनीक मनोविज्ञान से दर्शन से तथा विज्ञान के सिद्धांतों तथा आविष्कारों का प्रयोग करती है। इसके माध्यम से अनुदेशन से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। फिर है यह तकनीकी जो पाठ्य वस्तु का विश्लेषण से कर विषय के विभिन्न प्रकरणों में तारतम्य बनाए रखती है और यह कक्षागत परिस्थितियों में टर्मिनल बिहेवियर का मूल्यांकन करती है और यह शिक्षकों के अभाव में भी शिक्षण प्रक्रिया जारी रखती है। यह पाठ्य वस्तु तथा
इनके इनके तत्वों के तार्किक क्रम पर बहुत ध्यान देती है। और फिर 2 पॉइंट और हैं, यह शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया में को प्रेरित करती है, प्रेरित करने में सहायक है। और इसके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन करके शिक्षण से प्रक्रिया को आवश्यकता अनुसार सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारे। और 2 तकनीकी हम लोग पढ़े हैं और इसके बाद 2 और देखेंगे, उनकी भी विशेषताएं ऐसे ही देखेंगे। ठीक है।